दोस्तों कैसे हैं आप। मैं प्रशांत यादव फिर से स्वागत करते हैं अपने हम सबके यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और फिर से शुरू करते हैं यूपीपीएससी 2022 का जो क्रैश कोर्स है 45 डेज़ का। उसमें आज का जो दिन है वो 26 है। काफ़ी मतलब आगे प्रोग्रेसिव हमारा हो रहा है ये जो कोर्स है। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन स्टेट्स। मतलब यूपीएससी का ये फेवरेट सेक्टर है जहाँ से एक या दो क्वेश्चन वो 100% पूछता है। पीक दे देगा और स्टेट्स का नाम पूछेगा कि कौन सा है। तो आइए आज जानते हैं कि ऐसा कौन कौन सा स्टेट है और उसकी कौन कौन सी हाईएस्ट पीक है, एक थोड़े से इंटरेक्टिव वे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो सबसे पहले अगर इस बात करें तो GKbooks.in ने से मैंने ये जो पिक ली है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एनिमेशन तो वैसे अच्छा ही है। क्वेश्चन ये है, अभी यूपीपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था 32। आप देख सकते हैं कि उसमें बोला गया कि सूची 1 सूची 2 हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी कंफर्टेबल है वो देख लीजिए। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए कि कौन सी स्टेट की ऊंची चोटी है, ठीक है। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश, इसके बाद धूपगढ़, सारावती, गुरशिखर और डोडा बेटा चोटी करके दिए गए हैं। तो आइए आज हम जानेंगे। और आज के हमारे जो सेशन है इसके बाद या इस वीडियो के बाद हम सबको जो वीडियो देख रहे होंगे उन सबको अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एलिमिनेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं, बाकी एक बार हम देख लेंगे किसका किसका है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी हमारी स्टेट्स की बड़ी बड़ी पीक वो जो पीक हैं वो है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बड़ी जो हाईएस्ट पीक है उसके बारे में पूछा जाता है, बाकी और कुछ नहीं पूछते, तो इस वजह से ध्यान देते हैं। चलिए शुरुआत हम ऊपर से ही कर लेते हैं। आपको पता ही है कि अभी 2 भागों में डिवाइड हो गया है, आपको पता ही है। एक ये भाग है हमारा, ये जो JNK बन गया है, और दिस इज लद्दाख। तो लद्दाख की जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज ये है मैसोस्टोंग कांगरी, ठीक है। कांगरी करके आप याद रखिएगा। कांगरी कहाँ? लद्दाख की सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं लद्दाख के नीचे हम आते हैं। नीचे है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? रियुपुरगिल, ठीक है, पुरगिल, ठीक है। तो ये रियुपुरगिल कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। चलिए बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की। उसके नीचे आते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कौन सी है? नंदा देवी, याद रखना है। और आपको याद रखना है नंदा देवी हमारा हिमालय रीजन के सबसे जो ईस्टर्न पार्ट की है वहाँ पर है। तो नंदा देवी सबसे उसकी जो बड़ी है, कहाँ है नंदा देवी? उत्तराखंड की। बहुत सारे क्या होता है कि हम लोग गलती में नंदा उत्तर प्रदेश की उसको बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तराखंड की है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम पंजाब की। कोई ऐसी नहीं है, तो पंजाब की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई। पंजाब में ऐसे कोई बड़ी बड़ी, ये है पंजाब, ठीक है, ये पंजाब है, PB लिख सकते हैं। इसके बाद हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा की कौन सी है करोह पीक, ओके। हरियाणा की करोह पीक काफ़ी आराम से हम आपके साथ डिस्कस करें ताकि दिक्कत ना हो। इसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये है एमस्टोक पीस, ठीक है, एमसोद या आमसोद पीक भी बोल सकते हैं, आमसोद पीस। इसके बाद हम बात करें अगर इसके नीचे राजस्थान की, तो गुरुशिखर, याद रखना है आपको, गुरुशिखर, ठीक है। वो गुरुशिखर में गया हूँ, काफ़ी बहुत ही सुंदर प्लेस है। अगर कभी मौका मिले तो आप जाइएगा। गुरुशिखर बहुत बहुत अच्छी जगह पर है, ठीक है। तो गुरुशिखर है राजस्थान के साथ, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर थर्ड, मतलब यहाँ के स्टेट के बिहार की, तो बिहार की है सोमेश्वर फोर्ट, ठीक है। पीक का ही नाम है सोमेश्वर फोर्ट। इसके बाद अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की क्या है? पारसनाथ, याद रखना है आपको, पारसनाथ झारखंड की है। चलिए हम ये 7 जो सिस्टर्स हैं ना, इनके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल की क्या है? वेस्ट बंगाल की है संडकफू, ठीक है, संडकफू याद रखना है आपको। उड़ीसा की कौन सी है? देवमाली, देवमाली उड़ीसा की आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये क्या है, ये बंगाल है हमारा, ठीक है, ये क्या है? बंगाल है। तो बंगाल की, वेस्ट बंगाल की तो मैंने यहाँ से बात कर ही ली। उड़ीसा की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की है गौरलता, ठीक है, गौरलता, ये हम वो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कौन सी है? धूपगढ़, धूपगढ़ याद देखना। अभी जैसे हम एक बार इसको पढ़ लेंगे तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। इसके बाद गुजरात की गिरनार, हम गिर के जंगल है ना, आपको पता ही है, गिर का जंगल जो है, ठीक है। तो वो गिर से जितनी भी चीज़ें जो रिलेटेड हैं, चाहे हमारा गिर का
जो टाइगर रिजर्व है वो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? गुजरात से आपको याद रखना है। तो कुछ भी अगर गिरा हुआ है दैट इज़ गुजरात, एक याद करने का तरीका है। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बाई होती ना, नंदूबाई, गंगूबाई, इस तरीके से। तो क्योंकि काम करने का ज़्यादा ट्रेंड कहाँ है? शहरों में लोगों के यहाँ काम करने वाले को मतलब बाई बोलते हैं ज़्यादातर। तो ये ट्रेंड सबसे ज़्यादा कहाँ है? मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो अगर बाई कहीं आता है तो हमें मान लेना कि महाराष्ट्र रिलेटेड होगा। तो कलसू बाई करके जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ओके, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर तेलंगाना की। तो तेलंगाना की है डोलीगट्टा, ठीक है। डोलीगट्टा कहाँ की है? तेलंगाना की। कर्नाटका की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटका की है ये मुल्लई नगरी, ठीक है। गिरी जो है ना, नीलगिरी और ये सब तो याद रखना है यहाँ से कर्नाटका का। इसके बाद संसोगोर, ये कहाँ की है? गोवा की। अनाईमुड़ी, ये तो पता ही होगा, अनाईमुड़ी ये केरला की है। बात करें तमिलनाडु की तो डोडा बेटा कहाँ की है? तमिलनाडु की। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये है अरमा-कोंडा, ठीक है। कोंडा मैंने अगर एक दिन पहले आपसे ट्राइब्स के बारे में भी बात की थी, तो ट्राइब्स भी देखना है। तो अगर हम इस तरीके से कोरिलेट करते रहेंगे तो वहाँ पे ट्राइब्स भी कोंडा करके है। कोंडा ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, ठीक है। मतलब इस चंक में पाई जाती है। तो यहाँ से भी हम बात करते हैं कि अरमा-कोंडा कहाँ के हाईएस्ट पीक है? तो वो आंध्र प्रदेश की है। तो आई होप यहाँ के ये पूरे जो स्टेट्स थे मैंने कवर कर लिया। अब बात कर लेते हैं हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं उनकी। तो सबसे पहले आता है सिक्किम। तो सिक्किम की आपको पता ही है, कंचनजंगा, ठीक है, जो कि इंडिया के सबसे हाईएस्ट, इसी को K2 बोलते हैं, सबसे हाईएस्ट जो हमारी पीक है वो है, ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, याद रखना है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की है कांगतो अरुणाचल प्रदेश की है। माउंट सारामती कहाँ की है? नागालैंड की, ठीक है। नागा देवी हैं तो वो काफ़ी होती हैं, तो नागा देवी मती, इस तरीके से सारामती याद कर सकते हैं। इसके बाद मणिपुर की है तेम्फू, ठीक, तेम्फू या टेम्फू। तो माउंट टेम्फू कहाँ की है? मणिपुर की। इसके बाद बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की है पांगपुई, ठीक है, पंगपुई कहाँ की है? सॉरी, फंगपुई कहाँ की है? मिजोरम की है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे फंगपू इस तरीके से बातचीत होती है। इसके बाद है बेतलिंग चिप कहाँ की है? त्रिपुरा की है, ठीक है। स्टेट्स भी एक बार आप देख लीजिए कहाँ से। एंड बात करें मेघालय की, तो मेघालय में क्या है? शिलोंग, और शिलोंग पीक उसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है कहाँ की? मेघालय की, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा व्यू दिया आपके साथ कि कैसे कहाँ से कौन सी मतलब हाईएस्ट पीक है इंडियन स्टेट की। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप इसको 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत अच्छी GKbooks.in ने ये पिक बनाई है। बाकी अगर आपको PDF इसकी चाहिए कि मैंने जो बनाया है क्वेश्चन पेपर और ये सब, तो आप पता ही टेलीग्राम में जाएंगे, बी पॉजिटिव सर्च करेंगे और वहाँ से बी पॉजिटिव प्रशांत, सॉरी, ठीक है, वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी जो मैंने बना रखी है, ठीक है। मतलब देखिए होता क्या है कि डेटा तो बहुत ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट में घूम रहा है, बहुत कुछ है, बट वही है कि कंसोलिडेटेड कहाँ से एक ही जगह हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से हमें सब कुछ मिल जाए। तो ये वीडियो सीरीज़ इसी वजह से बनाई है और मेरे से बहुत अच्छे कंटेंट वाले भी वीडियोज़ हैं, बट मैंने मेनली क्वेश्चंस को फोकस रख के बनाया है कि हम 5 से 10 मिनट में सीधे क्वेश्चन बेस्ड जाएँ और अपना जो डेटा है उसको मजबूत करें। दैट्स वाई मतलब मैंने ये पूरी सीरीज़ बनाने की कोशिश की और आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगी। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको जितना हो सकता है उसका मतलब मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि मैच करना था स्टेट्स का और इसका। तो अभी देखिए मैच करते हैं और अभी हम कर लेंगे। तमिलनाडु की बात हुई थी, ठीक है, तमिलनाडु। अगर हमें किसी का याद रहा है नहीं रहा है, तमिलनाडु का याद देख लेते हैं। तमिलनाडु कहाँ था? नीचे था, ठीक है। नीचे हमने क्या बोला? डोडा को बेटा बोला था एक, तो डोडा बेटा। चलिए अगर मान लीजिए कि हमको ये भी नहीं याद रहता तो हम बात करते राजस्थान की कहाँ थी? गुरु शिखर पीक, ये तो याद रहेगी, ठीक है। तो गुरु शिखर, तो B का 3 हो गया। तो B का 3 है तो मतलब B का 3, तो हालांकि ये तो यहीं से सही हो जाता है, बट चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं। B का 3 हो गया। इसके बाद राजस्थान का हो गया, राजस्थान को मैं याद था। नागालैंड के मान लीजिए 2 पल के लिए हमें नहीं याद है कि कहाँ थी कहाँ नहीं था। हालांकि हमने मैंने अभी बात की थी आपसे कि नागालैंड मतलब नागों का, तो मती, तो ये सारामती, तो इससे हम इससे लगा सकते हैं। बट अगर मान लीजिए नहीं याद है तो मध्य प्रदेश का हम देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का तो अभी हमें याद था धूपगढ़, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा होगा? तो अगर इनमें से किसी एक का भी हमें याद होता तो हम अच्छे से कर सकते थे। तो वही है, कहाँ से क्या होगा? तमिलनाडु का है डोडा बेटा चोटी, ठीक है। राजस्थान का है गुरु शिखर, नागालैंड की है सारामती, मध्य प्रदेश की कौन सी है? धूपगढ़। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? D, करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफ़ी सिंपल होते हैं अगर थोड़ा सा भी हमने ध्यान दिया होता है। चलिए आज का जो हमारा वीडियो था, ये टॉपिक था, वो यहीं तक था।
बाकी अपना ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो बस बेहिचक होके अब पढ़ाई कीजिएगा, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है कि हमने इतने दिनों से मेहनत की है, तो हमारा रिज़ल्ट भी उतना अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।